आप सभी का स्वागत है कानूनी जागरूकता के पहले वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है भारत में मुफ्त कानूनी सहायता। अगर आप न्याय पाने के लिए मुकदमा लड़ना चाहते हैं और आपके पास इसके लिए पैसे नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। सरकार आपको फ्री में एडवोकेट उपलब्ध कराएगी। इसमें गरीबों को फ्री में कानूनी सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट मुफ्त कानूनी सहायता पाने को मौलिक अधिकार करार दे चुका है। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि मुफ्त में कानूनी सहायता पाने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन जीने के अधिकार के तहत आता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में भी कहा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा ताकि सभी नागरिकों को न्याय मिल सके। आर्थिक तंगी या किसी अन्य अयोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय पाने से वंचित नहीं रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे कृष्णा अय्यर ने भी एक सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए कहा था कि मुफ्त कानूनी मदद पाना हर गरीब का मूलभूत अधिकार है। एडवोकेट कालिका प्रसाद मानस ने बताया कि गरीबों को सिर्फ क्रिमिनल केस ही नहीं बल्कि सिविल केस लड़ने के लिए भी मुफ्त में वकील मिलता है। किनको मिलती है फ्री कानूनी सहायता? अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के लोगों को, भिखारी या मानव तस्करी के शिकार व्यक्तियों को, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों को, किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ और सूखा आदि के शिकार व्यक्तियों को, बलवे या जातीय हिंसा या सांप्रदायिक हिंसा के शिकार व्यक्तियों को, किसी औद्योगिक हादसे के शिकार व्यक्तियों और कामगारों को, बाल सुधार गृह के किशोर और मानसिक रोगी को, ऐसे व्यक्ति को जिसकी सालाना इनकम 1,25,000 से कम है। मुफ्त में वकील पाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो आप यहाँ पे 3 पॉइंट देख रहे होंगे: नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में भी लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेंटर्स होते हैं, आप वहां जाकर के सहायता ले सकते हो। अगर आपके पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, तो आप मुफ्त में एडवोकेट मांग सकते हैं। और इसके लिए आपको ये एक साइट का लिंक है जिसे आप यूज कर सकते हो। तो इस साइट में आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है आखिर नालसा है क्या। तो नालसा का फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि 1987 के लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के जरिए बनाया गया था, जो फ्री में लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो हमारे सोसाइटी के वीकर सेक्शंस हैं उन लोगों को। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वेबसाइट ऑफ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज। तो मैंने बताया था कि आप सेंट्रल लेवल पे भी अप्रोच कर सकते हो, या आप जो स्टेट में है या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप वहाँ जा सकते हो, अपनी सहायता प्राप्त कर सकते हो। तो ये स्टेट वाइज आपको सारे स्टेट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, और आप अल्फाबेटिक तरीके से अगर चेक करना चाहते हो तो आप उस स्टेट की वेबसाइट को ओपन करके वहाँ पे भी आप ये सारी जानकारी ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ बिहार की, तो बिहार की वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया और ये इसकी वेबसाइट ओपन हो गई। अगर मुझे जानकारी चाहिए कि मुझे कांटेक्ट कहाँ करना है, मुझे इसके फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं, तो किस तरीके से फॉर्म डाउनलोड करना है मुझे, तो अगर आप फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंग्लिश और हिंदी। तो आप ये फॉर्म डाउनलोड करके सबमिट कर सकते हो। इस फॉर्म को हम लोग देखेंगे आखिर ये फॉर्म दिखता क्या है और क्या क्या जानकारी आप लोगों को इसमें देनी है। ये www.nalsa.government.in, ये आप अपने सिस्टम से या अपने मोबाइल से टाइप करोगे तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। ये आप हिंदी में फॉर्म देख सकते हो। यहाँ पे आवेदक का नाम, आवेदक के पिता पति का नाम, क्या आवेदक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का है, यदि है तो आप उसके बारे में डिटेल बताइए। आवेदक का पेशा, व्यवसाय क्या है, उनका पता और वार्षिक आय क्या है, उस न्यायालय का नाम, प्रतिवादी का नाम और पता, विवाद का विषय वस्तु, आखिर किस चीज के बारे में आप जानकारी दे रहे हो उसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हो। अधिवक्ता का नाम देना है, आपने पहले से ही इसके बारे में कहीं बताया है तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपने कहाँ बताया है और उसका परिणाम आपको क्या मिला। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं भरना है, ये आपको दिया जाएगा ऑफिशियली। ये आपका नेम, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टेक्ट एड्रेस, ईमेल आईडी वगैरह जो भी आपके पास, तरीके से आप ये सारी जानकारी भर के आप यहाँ पे इस चीज को सबमिट कर सकते हो। अगर कहीं भी आपको तकलीफ हो रही तो आप जो अथॉरिटी है, जो सेंटर आपको दिया गया है, उसके बारे में आपको डिटेल बता रहा हूँ, आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप वहाँ से भी पता करके इस फॉर्म को अच्छे तरीके से फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितने भी TLSA के सेक्रेटरीज हैं बिहार के अंदर, उन सारे का कॉन्टेक्ट नंबर, उन सारे का फोन नंबर आपके पास मौजूद है, नंबर नोट कर सकते हो। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल मेल ID है support@justiceworld.com। थैंक यू।